कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, दशा के बारे में, कौन से ग्रह योग उनकी पत्रिका में बन रहे हैं, करियर, फाइनेंस, इसी चीज के बारे में भी बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये विषय है मंगल का और मांगलिक योग का, ये बहुत ज्वलंत विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि कई लोगों के चार्ट में जो ये मंगल दोष बन के आता है और वो हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स और कई प्रकार के इश्यूज लेके आता है। और बात भी सही है क्योंकि देखिए मंगल जाना जाता है एक करेज के लिए, एक हिम्मत के लिए, एक एग्रेशन के लिए, एक एक्शन के लिए जाना जाता है। और अगर ये हमारी पत्रिका में कहीं ऐसी जगहों पे बैठा हुआ है जैसे कि जिसको हम लोग मांगलिक योग कहते हैं, जैसे फर्स्ट में बैठा होता है तो मांगलिक योग बन के आता है, फोर्थ में बैठा होता है तो मांगलिक योग बन के आता है, सेवेंथ में मंगल योग बन के आता है, एट्थ में पत्रिका में मांगलिक योग बन के आता है और ट्वेल्थ में मांगलिक योग बन के आता है। ये 5 पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल के लिए। अगर इन जगहों पे मंगल बैठा हुआ है तो मंगल दोष का निर्माण होता है जो हमारे अपने सुखी जीवन के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं। और ये बात सही भी है। यहाँ पे जो मंगल की एनर्जी है वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल को ये नहीं समझ में आता है कि कब उसको बोलना है, कब उसको नहीं बोलना, कब उसको काम करने हैं, कब उसको रुकना है। विवाह के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, किन्हीं बातों को लेके एक्स्ट्रा खींच देना है, किन्हीं बातों को लेके अपने अंतर्मन पे उनके चोट लग जाएगी कि भाई हमारा बुरा हो गया, हमने बुरा मना लिया अपनी चीजों का। कौन सी चीजें सोच के जो किसी दूसरे के दिमाग में है भी नहीं और उसके ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। चीजों को अपनी तरीके से करना, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहना, कई चीजों को छोड़ना नहीं आ पाता है। यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब मैं पहले और वीडियो में चीजें बताऊं, यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपकी पत्रिका में मांगलिक दोष बन के आ रहा है, इसका मतलब है कि मंगल की जो एनर्जी है या जो पावर है या जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मंगल को एक ही प्लैनेट कंट्रोल कर सकता है उसको सामने से, और वो है सैटर्न। अगर पत्रिका में आपकी ऐसी स्थिति में सैटर्न भी खराब है तब यहाँ पे मामला और गड़बड़ा जाता है। क्योंकि जितनी भी मंगल की तेजी है वो सैटर्न जो है एडजस्ट करता है अपने डिसिप्लिन से, अपने धीरज से, पेशेंस से, उन चीजों को जो है वो डाइल्यूट करता है। और अगर अब आगे से पत्रिका में सैटर्न महाराज या शनि महाराज भी पत्रिका में खराब बैठे हैं तब आप समझ सकते हैं कि खराबी या समस्या होने की पोजीशंस और बढ़ जाती हैं यहाँ पे। तो जिनकी पत्रिका में भी मांगलिक योग बन के आ रहा है उनकी पत्रिका में सैटर्न का स्ट्रांग होना जरूरी है। और अगर सैटर्न स्ट्रांग होता है तो ये मांगलिक दोष को वो आसानी से हैंडल कर पाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब हम लोग चलते हैं मांगलिक योग के ऊपर। देखिए फर्स्ट हाउस में जब भी मांगलिक योग बनता है किसी की पत्रिका में, फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ है उसको मांगलिक योग कहते हैं। ये पोजीशन सेल्फ में एक सेल्फ सेंटर्डनेस की है, ये पोजीशन एक एग्रेशन की है, चीजों को अपने तरीके से करने की है, कमांड करने की है पोजीशन को। सेल्फ इंटरेस्ट पहले आ जाता है, मिनट मिनट में दिमाग गर्म हो सकता है, हमेशा एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है जीवन में, सभी के साथ अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, हॉट हेडेड होते हैं, एग्रेशंस होते हैं, कई मामलों में चीजें अपने तरीके से, अपने हिसाब से, बड़े डिसिप्लिन से करना चाहते हैं। यहां पे बात सिर्फ विवाह को लेके हो रही है। यहाँ पे मंगल फर्स्ट हाउस में या फोर्थ हाउस में बैठा हुआ और क्या क्या
चीजें, उसके एस्पेक्ट है, हम वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो मंगल की एनर्जी है, जो उसकी एक फाइटिंग एबिलिटी है, मंगल जाना ही जाता है युद्ध के लिए, फाइटिंग के लिए जाना जाता है। अब जब वो फर्स्ट हाउस में बैठता है तो जो ये एग्रेशन है, मैं पहले, मेरी बात, मेरी चीजें, ये प्रमुख हो जाती हैं, उससे एग्रेशंस बढ़ते हैं, उससे अपना सोच डेवलप हो जाती है कि जो भाई मेरी ये सोच डेवलप हुई है वो बिल्कुल सही है। बाद में चाहे हमको उसके लिए पछताना पड़े, पहले हम काम कर लेंगे, बाद में उसके बारे में सोचेंगे। यहां वाला मंगल ये काम करता है। दूसरी चीजों की ओर वो ध्यान ही नहीं देता, हर चीज को परफेक्ट चाहता है, पोजीशन, वर्क, काम, ऊंचाइयां, सारी चीजें चाहता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जो रिलेशनशिप होता है, जो विवाह होता है, देखिए वो भी कहीं ना कहीं से अफेक्ट हो जाता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, या खुद को प्रमुखता से रखता है। यहाँ पे चीजों में कामनेस बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, अपने आप में पेशेंस और धीरज स्वयं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी दूसरे को कहने से पहले स्वयं को काम होना, पेशेंस होना, चीजों को दूसरों के पर्सपेक्टिव से या पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, उनको प्रमुखता देना, अपने आप को पीछे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे फर्स्ट हाउस में जो मंगल बैठा है वो आपका मांगलिक योग बना क्यों, ये भी मैंने थंबनेल में आपको बताया है कि भाई कोई कारण होता है जब हमारे जीवन में किसी प्रकार के योग शुभ या खराब निर्मित होते हैं। तो यहां पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। D9 चार्ट में आपकी पत्रिका में जहां पे भी वो राशि है जहां पे आपका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आपका मंगल बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में और वहां पे राशि है टॉरस, वृष राशि है। अब ये वृष राशि आपके नवमांश कुंडली में जहां पे भी पड़ती है, उस वजह से आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में जो ये मांगलिक योग बन के आया है, उसकी वजह वो है। उदाहरण के तौर पे अगर नवमांश कुंडली में ये टॉरस साइन या ये वृष राशि आपके 9th हाउस में पड़ रही है, मान लिया जाए। अब इसका मतलब क्या है कि बड़ों से, गुरु से, धर्म से, पिता से, इन चीजों की वजह से, आपकी हठ धर्मिता की वजह से ये मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में आके आपके बैठा हुआ है। आप त्वरित रूप से देख सकते हैं कि आपका मंगल फर्स्ट हाउस में जिस राशि में बैठा हुआ है, वो राशि आपके नवमांश चार्ट में कहां पड़ती है, उसकी वजह से अब की बार फर्स्ट हाउस में यहां मंगल बैठा है। और आप अगर उन चीजों के भी उपाय अभी भी करते हैं, जैसे पिता को सम्मान देना, बड़ों को सम्मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना, उन चीजों में अपने आप में एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड डेवलप करना, ये फर्स्ट हाउस का मंगल जो है वो काम डाउन होगा, कूल डाउन होगा। अदरवाइज इसकी प्रॉब्लम आपके जीवन में बनी रह सकती है। फर्स्ट हाउस में जब मंगल बैठा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रामायण का पाठ करना जीवन में। अपने जो धरती माता होती हैं उनका तिलक अपने माथे पे करने से भी ये फर्स्ट हाउस का मंगल जो है शांति पाता है। फोर्थ हाउस का जो मंगल होता है, आप किसी के भी चार्ट में वो भी देखिए मांगलिक दोष के अंदर आता है। यहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इमोशनली हमारा जो एंगर इश्यूज हैं वो ट्रिगर्ड होते हैं चीजों को लेके। हम इमोशनली, हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब क्या किसी से कौन सी बात कर जाते हैं। हम अपनी चीजें थोपते हैं घर की बातों को लेके, हम अपनी चीजें थोपते हैं लोगों के मन के ऊपर, लोगों के विचारों के ऊपर हम अपनी बातें थोपते हैं। हम ये सोचते हैं कि घर परिवार जिस प्रकार से हम चलाएं उस प्रकार से अच्छा है। हम कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, हम कुछ बहुत बड़ा जीवन में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में ही शांति नहीं है, हमारे मन में ही शुद्धता नहीं आ पाती है, हमारे घर में ही शांति नहीं आ पाती है। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल एक हमारे इमोशंस का, भावनाओं का भूचाल सा लेके रखता है यहाँ पे। और वो पॉइंट होता है कुछ पाने का, कुछ जीवन में करने का। जैसे घड़ी के थ्रू उन चीजों को हमने ठीक कर लिया तो जैसे जीवन में हम बहुत विजयी हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमको यहाँ पे अपने आप को बहुत
शुद्धता से रखना पड़ता है। और यहाँ पे बैठे हुए 4th हाउस के मंगल का उपाय भी यही है, शुद्धि, अपने आप को शुद्ध आचरण में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा उपाय है। साथ में उसका उपाय है माता देवी दुर्गा की पूजा करना किसी भी फॉर्म में जिसमें आप कर सकते हैं। लेकिन जो ये जो 4th हाउस का मंगल है वो आपको डिवोशन की तरफ लेके जा रहा है, ये प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, शुद्धता की तरफ लेके जा रहा है। आप अपनी बातें दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने जीवन में शांति लानी पड़ेगी अपने विचारों या मन को लेके। आपकी बात, आपका परफेक्शन जैसे आप चाहते हैं अपने जीवन में वैसा दूसरा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से आपके मुताबिक, आपके मन के मुताबिक वो नहीं चल पा रहा है। आप जैसा घर चलाना चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। उसका मतलब यही पॉइंट निकल के आता है कि आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, यहाँ पे शांति होनी चाहिए एक माँ के जैसे। तब आपका जो ये वाला मंगल है 4th हाउस का, तब जाके वो रिलैक्स होगा। अदरवाइज ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, शुद्धता, प्यूरिफिकेशन अपनी सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने विचारों की, आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से छोटी छोटी बातों में आप ट्रिगर कर जाते हैं, आपको उन बातों का बुरा लग जाता है अपने घर परिवार में, मैरिज को लेके, चीजों को लेके, या आप चाहते हैं भाई दूसरा व्यक्ति आपके मन के हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता है और उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। आपकी पत्रिका में 4th हाउस में मंगल क्यों बैठा है, आप नवमास कुंडली में जहां पे मंगल आपका 4th हाउस में लगन में अब की बार बैठा हुआ है, वो राशि आप नवमास कुंडली में देख सकते हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये मंगल 4th हाउस में बैठ के हमको ट्रबल कर रहा है। हो सकता है 4th हाउस में आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और वो राशि जिसमें मंगल बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे हम लोग टॉरस ही ले रहे हैं, वृष राशि में आपके 4थे स्थान पे मंगल महाराज बैठे हुए हैं और ये टॉरस साइन आपकी नवमांश कुंडली में 2nd हाउस में मान लीजिए कि विराजा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपने अशुद्ध खाने पीना खाया है, आपने रिसोर्सेज दूसरों के भी खुद इस्तेमाल किए हैं, लोगों से अभद्र भाषाएं आपने प्रयोग यूज करी हैं। इसलिए अब आपकी पत्रिका में 4th हाउस में ये मंगल यहाँ पे बैठ के आपको अब की बार प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपको त्वरित समझ जाना चाहिए कि हमको कौन सी चीजें ठीक करनी है। नवमांश कुंडली में वो टॉरस साइन 2nd हाउस में बैठा है, फैमिली को इंपॉर्टेंस दीजिए, शुद्ध आचरण करिए, शुद्ध खान पीन करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। ये मत सोचिए दुनिया के सारे रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, यहाँ पे दूसरों को देना सीखिए। इससे आपको पता चल जाएगा। आपकी पत्रिका में मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है, मांगलिक योग निर्मित करता है। ये मंगल बैठ के यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन में डाल देता है, एक आर्टिफिशियल लाइफ में डाल देता है। या तो हम बहुत ज्यादा बाहर वालों के लिए जीते हैं, या तो हम अपनी इमेज बाहर वालों के लिए बहुत ही एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट करके रखना चाहते हैं। हम कुछ परफेक्शंस पाना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कैसे पाएं, कौन से वो वाले परफेक्शंस हैं। तो हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स की तरफ चला जाता है। हमको कहां जाना है, हमको क्या प्राप्त करना है, हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं, हम कौन सी लाइफ बाहर वालों के सामने जी रहे हैं, एक आर्टिफिशियल लाइफ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर वालों के, दुनिया वालों के अपने रिलेशनशिप में सामने एक दबदबा बना के रखना चाहते हैं, या बहुत ज्यादा ही हम लाइफ को ग्रांटेड लेके चले जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड लेते हुए चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं अपने। दूसरा व्यक्ति उस तरीके का नहीं है तो भी देखिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ओवर पैशनेट तरीके से हम जीने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर कमांडिंग हम डाल रहे हैं दूसरों के ऊपर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, हम कुछ बन जाएंगे। शायद हम इसी से, अगर हमने अपनी मैरिज, रिलेशन, बाहर की दुनिया के ऊपर धाक जमा ली तो हम राजा बन जाएंगे। वही प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है आपके लिए बैलेंस, न्यूट्रलिटी। अगर यहां पे बैठा हुआ मंगल आप दूसरे को नहीं समझेंगे,
दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, पेशेंस नहीं पकड़ेंगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, कई बार चीजों को नहीं छोड़ देंगे, तब आपके लिए ये 7वें स्थान का मंगल सदैव प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। आपको बुरा लग जाएगा, दूसरों के कुछ कहने पे आप आहत हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि आपकी इमेज बिगड़ गई, चीजें ऐसी हो गई। बाहर के लोगों के सामने अगर आपने एक वो बड़ा फाइटिंग स्पिरिट वाला नहीं रखा चेहरा, तो लोग आपको क्या समझेंगे, समाज क्या समझेगा, विवाह में क्या होगा अगर हमने अपनी धाक जमा के नहीं रखी, यहां सब गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहां पे सरेंडर, बैलेंस एक तरीके से करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th हाउस में अगर मंगल बैठा हुआ है, आप बिल्कुल जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, बिल्कुल उसको एक्यूरेट करके रखना चाहते हैं कि भाई देखो हम इस प्रकार से मैरिज चलाते हैं, इस प्रकार से हमारी बिल्कुल परफेक्ट मैरिज है, हो उल्टा जाता है। यहाँ पे आपको बैलेंस में चलना है। दूसरे व्यक्ति को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंपॉर्टेंस आप स्वयं के लिए चाहते हैं। ये बात यहां पे याद रखिएगा। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए कि जीवन में बैलेंस मेंटेन करके रखे। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी को भी, तो अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा करना, शिव की पूजा करना, अर्धनारीश्वर रूप की, जहां पे शंकर और पार्वती जी का एक ही रूप है, उस रूप की पूजा करना, या अर्धनारीश्वर स्त्रोत की पूजा करना। आपकी पत्रिका में 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल क्यों बैठा है, क्या प्रॉब्लम है, आप नवमांश कुंडली में देख सकते हैं। 7th हाउस में मंगल आपकी पत्रिका में जैसे बैठा हुआ, उदाहरण के तौर पे टॉरस साइन में मान लिया जाए कि वो बैठा हुआ है 7वें स्थान में। अब यही टॉरस साइन या वृष राशि आपकी नवमांश कुंडली में कहां पड़ती है? हो सकता है वो पड़ती हो 1st हाउस में, आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में टॉरस साइन 1st हाउस में पड़ता है। तो क्या यहां पे भी आपको ये पॉइंट पता चलता है कि स्वयं को आपको बदलना ही बहुत जरूरी होगा, क्योंकि टॉरस साइन अगर 1st हाउस में आपके नवमांश कुंडली में पड़ रहा है, जो कि अब की बार आपके 7th हाउस में आया है, वो स्वयं आपको बता रहा है कि पुरानी लाइफ में भी, पिछले पास्ट लाइफ में भी, जब भी ह्यूमन बर्थ आपका हुआ है, उस समय बहुत ज्यादा एग्रेशन स्वयं को लेके था, बहुत तेजी थी, बहुत क्रोध था, सेल्फ सेंटर्डनेस थी। इसीलिए अब की बार 7वें स्थान पे मंगल ये टॉरस साइन में यहां पे बैठा हुआ है, ताकि अब आप घर, परिवार, समाज के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए जीना सीखे। स्वयं की आदतें बदलना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये टॉरस साइन जो आपके 7th हाउस में है, वो नवमांश कुंडली में 1st हाउस में बैठा है, तो किसको चेंज करना पड़ेगा? स्वयं को ही चेंज करना पड़ेगा। मंगल आपकी पत्रिका में 8वें स्थान पे बैठा हुआ है। ये मांगल्य स्थान होता है स्त्रियों के लिए भी। ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है ये वाले मंगल की। यहां पे इन लॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हिडन फोबियाज, हिडन परेशानी, हिडन फेयर्स, न्यू सेंसेस, और यहां पे बैठा हुआ मंगल जो 8वें स्थान का होता है, खराब आदतों की वजह से, खराब अपनी भाषा की वजह से, जबरदस्ती के लिए कुछ सोच लेना और लड़ाई कर लेना और लड़ाई हो जाना, कई बातों, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो दूसरे को नहीं पता। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इन लॉज के साथ, वो वैसे नहीं निकले, ये वाली प्रॉब्लम, या वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा धाक जमाना चाहते हैं, या वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के रख रहे हैं चीजों के ऊपर, ये वाली पॉइंट आता है। यहां पे देखिए 8वें स्थान में बैठा हुआ मंगल कई प्रकार के पूर्व जन्म के कर्मों के, कई फियर्स, कई फोबियाज, कई एंग्जाइटीज। भाई 8वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है किसी की भी पत्रिका में, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नौकरी नहीं कर रहा, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अब यहां पे बैठा हुआ 8वां मंगल उसमें आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई काम नहीं है उसके पास, अब वो ससुराल से और अपने एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन ससुराल वाले उतना करेंगे नहीं, तो अब इनको ये लगेगा कि भाई हमको वो मान नहीं दे रहे क्योंकि हम कमाते नहीं है, हमारी पोजीशन नहीं है। उस वजह से अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां होंगी, अपनी आदतें बहुत खराब होंगी, चाहे वो स्त्री को लेके हो, खान पीन को लेके हो, बहुत शुद्धता यहां पे रखनी पड़ेगी। उनकी वजह से लड़ाइयां हमारे घर में, या ये मांगलिक
मांगलिक दोष एकदम से ट्रिगर कर सकता है, बीमारी, सडन डेथ, कई प्रकार की चीजें ये अष्टम स्थान का मंगल हमको हमारे जीवन में शो करता है। तो 8वें स्थान का मंगल जो है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता है। और अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर शनि देव पत्रिका में बैलेंस्ड नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, शुभ नहीं है, तो ये अष्टम स्थान का मंगल हमको कहीं भी ले जाके भिड़वा देता है, लड़ाई करवा देता है। इसकी जो ये ऊर्जा है अष्टम स्थान में बैठे हुए मंगल की, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है जब तक आप अपने आप को साधुता में नहीं लाएंगे। साधुता यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी प्रकार का कोई छुपे हुए आपके जो अंदर की वासनाएं हैं, कर्म हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आपके अष्टम में यहां मंगल बैठा है। वैसे ही ये अष्टम स्थान का मंगल शादी को छोड़ के और भी हजारों चीजों में आपको प्रॉब्लम वैसे ही दे रहा है, चाहे बीमारी में हो, एक्सीडेंट में हो, खड़े नहीं होने दे रहा, डिटर्मिनेशन नहीं है, विल पावर नहीं है, वैसे ही कई बार कई चीजों की प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा समय जीवन का निकल गया हमारा 28 साल तक, हम जीवन को अपने समझ ही नहीं पाए, तो हमारी सारी की सारी एनर्जी कहां जा रही है हमको पता ही नहीं चल रहा है। कौन से जीवन में हम जी रहे हैं, अष्टम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, हमको ज्ञात ही नहीं है। हम जीवन से चाहते बहुत हैं, हम शादी से चाहते बहुत हैं, रिलेशनशिप से चाहते बहुत हैं, इन-लॉज से चाहते बहुत हैं, लेकिन स्वयं उस चीज के लिए अपने आप को बदलते नहीं हैं, स्वयं सरेंडर नहीं करते हैं, स्वयं साधुता नहीं पकड़ते हैं, स्वयं अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि कई चीजों से हम स्वयं भी लिप्त हैं। अगर अष्टम स्थान में ये मंगल बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधुता की राह पे चलना, नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना और मंगलवार का फास्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अष्टम स्थान में बैठे हुए मंगल के लिए। अष्टम स्थान में आपके मंगल क्यों बैठा है? जिस राशि में आपके अष्टम स्थान में मंगल लगन कुंडली में बैठा हुआ है, वो राशि आप अपनी नवमांश कुंडली में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके अष्टम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए मिथुन राशि का, वृश्चिक लगन का चार्ट है, मिथुन राशि का आपका मंगल यहां पे बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में मिथुन राशि आपके पड़ती है 12वें स्थान पे, तो आपने जीवन में आपके अष्टम स्थान में ये मंगल क्यों बैठा है? इसीलिए बैठा है कि आपने पूर्व जन्म में भी जीवन को जितनी भी आपकी एनर्जी है वो सब आपने उल्टी सीधी चीजों में खर्चा करी है। वहां पे भी आपको अपना पाथ नहीं मिला है, वहां पे भी आप अपना एक फ्री लाइफ जिए, जिसको कहा जाता है हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, बस हम लड़े चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ, हमें कुछ नहीं पता। हमारी आदतें खराब हैं, हमारा खर्चा हम कितना बेतहाशा करते चले जा रहे हैं उस जन्म में, पास्ट लाइफ में, तब भी हमने अपने जीवन को कुछ नहीं समझा है। हमारा सारा एक्शन पुराने या पास्ट लाइफ में जो है वो किसी काम का नहीं था। हमने किसी प्रकार की धीरजता, साधुता कुछ नहीं पकड़ी थी, हमने ज्ञान नहीं लिया था, हमने चीजों को समझा नहीं था। इसीलिए ये मंगल आज अष्टम स्थान में बैठ के हमको प्रॉब्लम कर रहा है। अब वो बता रहा है कि साधु बनो। अब आपकी पत्रिका में अगर 12वें स्थान में मंगल महाराज बैठे हुए हैं तो ये भी एक मांगलिक पोजीशन क्रिएट करता है। ये मंगल भी हमको बताता है कि भाई हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, हमें क्या करना है, हमको यही नहीं पता चल पा रहा है हमारी एनर्जी से हम क्या काम लेना चाहते हैं। हमारे अपने जीवन में परफेक्शन पाने के लिए, ऊंचाई पाने के लिए अपने जीवन में हम क्या काम करना चाहते हैं, हम किस तरफ जाना चाहते हैं। हमारा जीवन मटीरियलिटी की तरफ है, धर्म की तरफ है, ज्ञान की तरफ है, साधुता की तरफ है, चीजों को त्याग कर देने की तरफ है। 12वें स्थान में मांगलिक योग बन के आ रहा है। अवश्य याद रखिएगा, त्याग, सरेंडर, चीजों को छोड़ देना, जाने देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो मंथन अपने आप में ही चलता रहता है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल को चिंतन करना चाहिए प्रभु का, ज्ञान का, कुछ लिखाई पढ़ाई का, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने का अच्छी चीजों में, और वो डाइवर्ट हो जाता है कि भाई हम अपनी शादी से ही बिल्कुल हर एक चीज का अपना परफेक्शन, या वहां पे हम अपनी करेज दिखा दें, वहां हम अपना दलबल दिखा दें,
तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे बैठे हुए मंगल मारा कुटाए ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मंगल यहाँ पे बैठा हुआ 12वें स्थान में, आपकी स्वयं की आदतों का खराब हो जाना, इतनी ज्यादा एनर्जी है, कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं, कौन सी चीजों में हमको जाना चाहिए, हमको यही नहीं पता चल पाता। रिलेशनशिप या मैरिज को लेके हमको यहाँ पे सरेंडर करना होता है, छोड़ देना होता है, त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है, हम जीवन को उपलब्धियां पाने के लिए अपनी मैरिज के ऊपर उसका कई बार गुस्सा निकाल देते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाता है, आपस में तू मैं मारा कुटाई तक की हो जाती है 12वें स्थान में बैठा हुआ मंगल वजह, क्योंकि 12वें स्थान में बैठा हुआ मंगल पेशेंस चाहता है, त्याग चाहता है, विरक्ति चाहता है, छोड़ देना चाहता है, अपने जीवन में प्रभु के आश्रय में जाना चाहता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस कहना चाह रहा हो, जैसा हो रहा है वैसा अच्छा है, उस तरीके की बातें वो करना चाह रहा है विवाह को लेके। तो एक तरीके से कंप्लीट सरेंडर शो करना चाह रहा है। अदरवाइज काफी लड़ाई झगड़े इन सारी चीजों में लेके होते हैं। और पॉइंट क्या होता है, अपनी एनर्जी, अपनी फ्रस्ट्रेशंस कहां जा रही है, जहां पे जानी चाहिए एक्यूरेट जगह पे, वहां ना जाके वो विवाह में लगने लग जाती है, और उससे फिर विवाह भंग या लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12वें स्थान में बैठे हुए मंगल के व्यक्ति जो है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करे, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर बहुत ध्यान रखे, अपने जीवन के गोल को पहचाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्यूसडे को ब्रह्मचर्य रहे, उससे बहुत फायदा होगा। 12वें स्थान में आपके मंगल क्यों बैठा हुआ है, जिस राशि में आपके 12वें स्थान में मंगल बैठा है वो आप नवमांश कुंडली में देख सकते हैं। वो कौन सी घर में पड़ रही है, वो राशि हो सकता है वो 4th हाउस में पड़ रही हो, तो इसका मतलब आपने अपने घर के प्रति जो जिम्मेदारियां थी वो सही तरीके से नहीं निभाई हैं, शुद्धता सही तरीके से आपने नहीं जीवन में क्रिएट करी थी, इसीलिए आपके 12वें स्थान में ये मंगल महाराज बैठे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इंफॉर्मेशन भी प्राप्त होगी। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।